तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों के अपने YouTube चैनल बायोलॉजी वाला के साथ। तो मैं आज दो शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप लेके आया हूँ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इंटरमीडिएट 2024 के लिए। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। जीव विज्ञान के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लाए हैं, बायोलॉजी के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लाए हैं। मेरे आईडी पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा अपलोड है, आप लोग सभी को देखिएगा। बायोलॉजी का टेंशन आप लोग फ्री रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए। हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, अगर क्वेश्चंस लास्ट टाइम में वायरल होते हैं तो वो भी हमारे चैनल पे आएंगे, और नहीं होते हैं तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल रहा हूँ, उसी को नोट डाउन करना है, पढ़ना है। ठीक है, हम लोग स्लाइड को चेंज करते हैं। 2 क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, विच इज ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप होगा, जो शॉर्ट आंसर टाइप होगा, एंड बाय द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर फाइनल एग्जामिनेशन 2024। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या आते हैं। 10 मिनट है हम लोगों के पास, 2 क्वेश्चंस हैं। 10 मिनट है, 2 क्वेश्चंस हैं, हम लोगों को कर लेने हैं उसमें। चलिए स्लाइड को चेंज करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, व्हाट इज जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या है, उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसको याद करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करना है। नहीं नोट डाउन कर सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में भी पढ़ सकते हैं। The code defines how sequence of these nucleotide triplets called codons। जेनेटिक कोड जो होता है वो कोड डिफाइन करता है कैसे सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस मतलब क्या, एक लाइन से, एक तरीका से। दीज न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट, न्यूक्लियोटाइड जो ट्रिपलेट्स हैं वो कैसे सीक्वेंस में लगे रहते हैं, उसको कोडोन्स कहते हैं। स्पेसिफाई विच एमिनो एसिड विल बी एडेड नेक्स्ट ड्यूरिंग प्रोटीन। स्पेसिफाई उसको करना है जो कौन सा एमिनो एसिड आगे नेक्स्ट ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस ऐड होगा, कौन सा कोडोन ऐड होगा, कौन सा प्रोटीन ऐड होगा। विथ सम एक्सपेक्शन ए 3 न्यूक्लियोटाइड कोडोन इज अ न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस। कुछ एक्सपेक्ट हम लोग करते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड कोडोन होगा, वो न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस में ऐड होगा। एंड स्पेसिफाइज ए सिंगल एमिनो एसिड, उसके बाद सिंगल एमिनो एसिड बनाएगा, उसको जेनेटिक कोड हम लोग कहेंगे। ठीक है, चलिए इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो क्या है देख लेते हैं फटाफट से। 4 कैरेक्टरिस्टिक, 4 ही नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन 4 हम लोग पढ़ते हैं। स्टार्टिंग का 4 पढ़ लेना है। 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड। पहला क्या है, नन ओवरलैपिंग, जो ओवरलैप नहीं करता है एक दूसरे के ऊपर। जैसे पिक्चर्स में देख रहे हैं सब अलग अलग है, पहला है इसका नन ओवरलैपिंग। दूसरा क्या है, यूनिवर्सल, जो अकेले अकेले रहता है। नन ओवरलैपिंग, यूनिवर्सल मतलब सिंगल सिंगल सेम चीज़ है। उसके बाद क्या है, कॉमा लेस, कोई कॉमा नहीं रहेगा। सिंपली जो कैरेक्टरिस्टिक रहेगा वो कॉमा लेस रहेगा, उसमें कोई कॉमा नहीं रहेगा, वो सिंपली लिखा रहेगा। उसके बाद आते हैं ट्रिपलेट कोडोन। ट्रिपलेट कोडोन पिछले स्लाइड में देख रहे थे आप लोग, न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस में आते हैं, उसको ट्रिपलेट कोडोन कहते हैं। और ये पिक्चर आप लोग देखिए, इसमें क्या है, बीच में आपको दिख रहा होगा ACUG। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको क्या कहा जाता है। ए से एडेनाइन होता है, जी से ग्वानाइन होता है, यू से यूनाइन और सी से थाइमाइन। चलिए हम लोग स्लाइड को चेंज करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप में, व्हाट इज बायोपायरेसी। व्हाट इज बायोपिरेसी, MOBH एक्सप्लेन। 2 क्वेश्चन हैं इसमें, दोनों को बारी बारी से देखते हैं, दोनों का पिक्चर्स देखेंगे, दोनों को समझेंगे। बायोपेरेसी इज द प्रैक्टिस ऑफ कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन of biochemicals or genetic materials which occur naturally। बायोपेरेसी एक ऐसा प्रैक्टिस है, एक ऐसा कॉमर्शियल प्रैक्टिस है। एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉइट मतलब दूसरे जगह से अपने इधर लाना। बायोकेमिकल्स और जेनेटिक मटेरियल का विच ऑक्योर नेचुरली, जो नेचुरली बनते हैं, नेचुरली ऑक्योर होते हैं, उसको प्रैक्टिस में लाना, कॉमर्शियल यूज में लाना। टाइपिकली इंडिजीनियस पीपुल हैव ट्रेडिशनल कॉग्नाइजेशन प्राइमरली कंसिस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल फीचर एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। मैंने बताया है कि दूसरे जगह से अपने यहाँ एक्सप्लॉइट करना है। टाइपिकली इंडिजीनियस पीपुल हैव ट्रेडिशनल कॉग्नाइजेशन, ट्रेडिशनल मतलब बाहर का ट्रेडिशन, उसको प्राइमरली कंसिस्टिंग ऑफ
बायोलॉजिकल फीचर एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। बाहर से हम लोग एक्सप्लॉइट करेंगे और कंसिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल फीचर के साथ उसको रखेंगे। जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाएंगे, कैरी करेंगे, उसको बायोपिरेसी कहते हैं। चलिए अगला स्लाइड चेंज करते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या आता है। एमोबियासिस पिछले क्वेश्चंस में भी था और एमोबियासिस को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अब एमोबियासिस क्या होता है फटाफट से देखते हैं। एमोबियासिस इज ऑल्सो नोन एज एमोइबिक डिसेंट्री। एमोबियासिस का एक दूसरा नाम होता है एमोइबिक डिसेंट्री। उसका दो नाम होता है, एमसीक्यू भी आ सकता है। एमोबियासिस का दूसरा नाम क्या होता है? एमोइबिक डिसेंट्री। इट इज कॉज्ड बाय ए प्रोटोजोआ पैरासाइट। ये किस चीज़ के कारण होता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया वगैरह का नहीं, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये भी एमसीक्यू का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऑफ द ह्यूमन लार्ज इंटेस्टाइन, और ये होता कहाँ है? ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद आगे क्या कहता है? इंटामोविया हिस्टोलिटिका। उसके प्रोटोजोआ का नाम भी दिया गया है इंटामोविया हिस्टोलिका। एमोबियासिस के प्रोटोजोआ का क्या नाम होता है? इंटामोविया हिस्टोलिटिका। उसके बाद क्या दे रखा है? दे आर कॉस्मोपोलिटन, दे लिव इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो बता ही दिया होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन में, ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, प्रोटोजोआ से होता है, और इंटामोविया हिस्टोलिटिका इसका नाम होता है। एंड प्रोड्यूस एग और सिस्ट। और वो जो इंटामोविया हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ह्यूमन के वो अपना एग प्रोड्यूस करता है और एग से बहुत सारे बन जाता है। और सिस्ट, सिस्ट मतलब क्या होता है? गांठ, ग्लैंड भी उसको बोला जाता है, सिस्ट भी बोला जा सकता है, और वो गांठ का रूप ले जाता है। पिक्चर्स में आप लोग देख रहे हैं, एक छोटा सा है न्यूक्लियस के पास, और यहाँ पे देखिए सिस्ट बन गया हुआ है, मतलब कि गांठ बन गया है। उसके बाद वो दर्द करना शुरू करेगा, तरह तरह का परेशानी होगा, उसी से कैंसर होता है और बहुत सारी बीमारियां होने शुरू हो जाएंगी जब वो एग प्रोड्यूस करेगा और सिस्ट बना देगा। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पेट दर्द भी होगा। विच आर पास्ड आउट ऑफ द बॉडी विथ द स्टूल। और वो बॉडी से पास्ड आउट कब किसके साथ होता है? स्टूल के साथ। इट रिजल्ट इन डायरिया एंड कोलाइटिस। और उसका रिजल्ट क्या होता है? डायरिया, वोमिटिंग होगा, पेट दर्द होगा, और कोलाइटिस होगा, मतलब कि गांठ बन जाएगा, कैंसर का संभावना बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी को एमोबियासिस कहते हैं। तो दो शॉर्ट आंसर मैंने बताया है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सके तो यही आ सकता है, हो सके तो नहीं भी आ सकता है, लेकिन इस बार 2024 में इसकी चांसेस ज़्यादा हैं, इसके लिए मैंने पढ़ा दिया। तो फिर चलते हैं, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, और चलते हैं एग्ज़ाम की तैयारी को। थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी वाला।